देखो गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी के द्वारा दर्शाते हैं। अब हमने माना था कि माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिरेगी, तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। तो F बराबर क्या हो जाएगा? mg। लेकिन F बराबर हम पहले सिद्ध कर चुके हैं क्या? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन उसका मान यहाँ रख दिया बराबर mg। m से तो G का क्या सूत्र निकल गया था? G बराबर बोलो अपॉन जहां m बराबर क्या? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 गुण किसका बोल रहे हो तुम्हें? मेंटल हो क्या? पृथ्वी का द्रव्यमान पूछ रहा हूं। हाँ पृथ्वी का द्रव्यमान बोलो बोलो रे। अरे पृथ्वी की त्रिज्या एक तो, अरे एक पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? और ये 6.4 गुणा 10 की पावर है 6। और क्या पूछ रहा हूं मैं जी का मान थोड़ी पूछ रहा हूं। तो कम से कम ये तो देखो मैं क्या पूछ रहा हूं। देखो अब इनको इन मानों को कहां रखेंगे? हम कहां रखेंगे? सूत्र में रखेंगे। तो जी बराबर है, जी का मान कितना है? 6 दशमलव, अब यहाँ 6 लो 6 7 मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 6 20 चल जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस 11। एम का मान कितना है? 10 की पावर 24। नीचे 6.4 गुणा 10 की पावर 6 गुणा 6.4 गुणा 10 की पावर 6। दो बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि डी का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। अब सुनो ये करो तुम कि 10 की पावरों को एक साथ लिख लो बराबर 6.6 गुणा 6, इनको एक साथ लिख रहा हूं गुणा 10 की पावर माइनस 11 10 की पावर 24। नीचे भी यही कर लो 6.4 गुणा 10 की पावर 6 10 की पावर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा मैथ में क्या कि a गुणा ओ a की पावर m गुणा a की पावर n, तो क्या होता है? a की पावर m प्लस n। यानी आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है। तो देखो आधार समान नहीं है क्या, तो घाते क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। और ऊपर कितनी? ऊपर भी क्या होगी? जुड़ेगी, लेकिन वहां चिन्ह माइनस का है इसलिए। तो देखो तो 6 इसको मिटा दूं क्या मैं? इसको तो लेके लिए अपन इधर लिख रहा हूं इसको ना। तो 6.6 गुणा तो 10 की पावर, अब यार दोनों आधार समान गाते माइनस 11 प्लस 24 सही है। नीचे देखो हमें रुक पहले पूरा देखेंगे इसको। 6.4 गुणे 10 की पावर 6 प्लस 6, वहां कितनी बची है बताओ? बताओ 6.6 गुणा 10 की पावर प्लस के 13 की माइनस के 13? प्लस बड़ा 24 प्लस का है ना, इधर बोलो 6.4 गुणा 10 की पावर 12। कोई दिक्कत? लेकिन बताओ अभी भी दशमलव ये है कि नहीं इसमें? यानी पूरी संख्या को बिना दशमलव की करना पड़ेगा अपने को, है ना। लेकिन पहले रुको, अब आपने ये चीज देखी है क्या क्या कि x की पावर स्क्वायर हो y की पावर स्क्वायर हो, वो इधर भी x की पावर स्क्वायर हो तो ऊपर जाएगी। अब ये वाली बात ले सकते क्या ऊपर मैं इनको? क्योंकि मेरे को 10 को एक साथ रखना है, ले जाओ। तो ये ऊपर जाने के बाद प्लस की जगह माइनस की हो जाएगी। होती है? सही में होती है ऐसा? क्या बात है, पता फिर तो तुम्हें है? तुम तो फिर तो इंटेलिजेंट हो भाई। 10 की पावर कितनी है पहले से? 13। इधर ऊपर जाके 10 की पावर में माइनस 12। नीचे कितना बचा? 6.4 गुणा 6. अब ये कितनी बची यहाँ पे बताओ? 10 की पावर 1। इसको कहाँ लिखे? है ना, इसका सूत्र यहाँ लिख लेते हैं कि G बराबर कैपिटल G m अपॉन डी स्क्वायर। उसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 6.6 गुणा 10 की पावर 1, उसको ऐसे रहने दो या फिर कोई जरूरी नहीं है। 6.4 गुणा 6.4, इनकी भी दशमलव हटाओ। कितने?
तो हटा दिया दशमलव में, ये हटा दिया, इसका 10 और इसका 10। अब बताओ ये 10 यहाँ रहेंगे कि ऊपर जाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं x अपॉन वाई हो, फिर यहाँ क्या हो, जेड हो, तो जेड का चला जाता है ऊपर, तो ये 3 हो गई, 3/3, तो यहाँ चली जाएगी। ठीक है, इसकी भी दशमलव हटाओ, इसकी दशमलव कहाँ आ जाएगी? नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इसको दोबारा, तो 66 गुणे 6 गुणे 10, इधर 64 गुणे 64 गुणे, बताओ कितना? कितनी? 10, और ऊपर कितनी 10 आएगी बताओ? दो ही तो। ठीक है, तो एक 10 से तो कैंसिल हो गया कुछ। अब वहां देखो, बताओ 66 गुणे 6 गुणे 100, लिख सकता हूँ इसको 100 में। ठीक है, और ये कितना बता? 64 गुणे 64। अब कट जाएगा नॉर्मली, ये कट जाएगा समथिंग। देखो मैं काट रहा हूँ, जो इस 64 का भाग इसमें समथिंग एक बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 64 66 में एक बार जाएगा, कट गया। ऐसे ऐसे एग्जैक्ट मत काटो तुम कि पॉइंटों में नहीं। 64 का लगभग कितनी बार गया? एक बार। देखो इस 6 को 6 से इस 64 को काटो, कितनी बार गया? अरे 6 से 64 को काटो, कितनी बार? 10 बार समथिंग। 11 बार काट ले दो, 11 बार काट ले दो, काट लेते, यही दो ही तो कम पड़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ कम कर दिया था ना, तो काट लेते 11 बार, काट लूं। ऐसे एग्जैक्ट मत काटो, क्योंकि नहीं कटेगा इसमें, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो कितना? 11 बार। तो ऊपर तो कितना बचा? 1 गुणा 100, तो कितना बचा? 100, और नीचे कितना बचा? अब 11 का भाग दो 100 में, 11 9 99, कितना बचा? 1, फिर 11 का भाग जाएगा क्या? वापस पॉइंट, यानी लगभग समझे कितना जाएगा ये? 0.8, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर अपने पास नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या काटा, पीछे भी तो की थी कि इसको कम कर दिया था यहाँ पे एक बार, तो एग्जैक्ट कितना आ गया अपने पास? 9, तो इनको कितना कर सकते हैं? 9.8 कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ पूरा पूरा नहीं जाएगा। हम देखो, मैंने हमारे पास 8 नहीं आएगा, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने एग्जैक्ट काटा कहा थोड़ी था, 64 का इसमें भाग पूरा पूरा जा ही नहीं रहा था, फिर भी हमने मान लिया कि चलो एक बार चला गया। इसको हमने पूरा पूरा नहीं काटा, एक थोड़ा ज्यादा मान लिया था, इसलिए, है ना? तो 9 क्या, किस तरीके से? देखो अब अभी तो तुम ये क्वेश्चन इसमें तो तुम्हारे को आ भी जाएगा ऐसा, लेकिन आगे और भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें भी तुम्हें एग्जैक्ट नहीं काटना पड़ेगा। नॉर्मली ये कभी ऐसा नहीं कहता कि जो ये आ रहा है ना मान, ये तुम्हारा एग्जैक्ट है। 9.1 भी आ सकता है, 9.2 भी, 9.3, तो भी अपना 9.8 सही है, तो तुम्हारा वो आंसर सही है ना? क्या ऐसे कर लो, आएगा। ठीक है, सुनो ऐसे कर लो, फिर अपने को कितनी बार काटे थे? 11 बार। कितनी बार काट लो? 10 बार ही काट लेते ना। 6 का भाग 64 में कितनी बार गया? 10 बार गया, 10 बार गया ना। अब 10 का भाग किसमें देंगे? 100 में, तो कितनी बार गया? 10 बार। बताओ अभी ये 9.8 समथिंग किसके बराबर है? 10 के, क्योंकि 2 पॉइंट तो कट रहे हैं, 0.2 ही तो कट रहा है बस। और रियल में गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रेजेंट में 10 ही लिया जाता है, 9.8 नहीं लिया जाता कभी भी। कितना लिया जाता है? 10, और अपने पास 10, तो बस यही आंसर सही। एग्जैक्ट कभी वैसे मत करना कि सर मेरे तो 9.4 आ रहा है, 9. नहीं, 9.8 कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा एग्जैक्ट ही आंसर आए, नहीं आ सकता, क्योंकि हमें संख्या ये पूरी पूरी कटने वाली कभी नहीं आएंगी। नहीं में हमको एग्जैक्ट मानना पड़ेगा भाई, इतने बार कट सकती है, ये 2 बार कट सकती है, 3 बार कट सकती है। मैंने तो ये किया है कि 64 से 66 कितनी बार? लगभग समथिंग एक बार कट रहा है। इधर 6 से 64 है, लगभग 11 बार या 10 बार कटेगा, तो लगभग मानना है बस। और अपना आंसर भी क्या आएगा? लगभग, बस। तो उतार लो, अगर किसी ने नहीं किया हो तो बाकी तो कर लिया होगा। कर लिया था क्या? तो जी का मान कितना निकलेगा अपने पास? देखो क्या स्टार्ट यहां से हो रहा है और एंड कहां हो रहा है? यहां पे हो रहा है। ठीक है, यहां नोट कर लेना।